बात ही नहीं थी, ये हमने रामायण अभी तो करी है सारी की सारी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और पावरफुल एक्टिवेटिंग है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। NH2 ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और क्या है? पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना? ओके ओके, तो आई थिंक मुस्कान इज नॉट देयर, मुस्कान इज देयर, और वी कैन से रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ओके ओके, गुड गुड। तो ये हो गया ब्रोमिनेशन। अच्छा, ब्रोमिनेशन में क्या करेंगे भाई? ब्रोमीन ऐड करेंगे बेंजीन रिंग पर, बहुत सिंपल है ना? तो ब्रोमिनेशन का रिएजेंट बता सकता है क्या कोई मुझे? ब्रोमिनेशन में क्या रिएजेंट चाहिए हमें? कोई बता सकता है क्या रिएजेंट चाहिए? ब्रोमीन। नहीं, ब्रोमीन तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ कोई कैटलिस्ट भी लगता है क्या हेलोजनेशन में? HBr। FeBr3 लेविस एसिड कैटलिस्ट चाहिए होता है। जनरली हम लोग किसी भी कंपाउंड का या बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं तो FeBr3 हमें एज ए कैटलिस्ट चाहिए होता है। देखो बात को समझो, यहाँ पर बात को समझो, है ना? और बात क्या है? बात ये है कि बेंजीन का यदि आप लोग ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो आपको क्या चाहिए? Br2 प्लस एक लेविस एसिड कैटलिस्ट चाहिए, दैट इज FeBr3। लेकिन यहाँ पर NH2 ग्रुप ने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट किया हुआ है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। तो ये कह रहा है कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट गिव मी द ब्रोमीन। ओके, ये कह रहा है कैटलिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है ना? कैटलिस्ट हटा दो बोल करके, और सिंपली ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो जाएगी। किससे हो जाएगी? ये लो भाई, ब्रोमीन वाटर हमने लिया, है ना? और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाई, और टेम्परेचर भी ये कह रहा है ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर ही रख लो, क्योंकि मैंने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया है। किसने? NH2 ग्रुप ने। और इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दिया कि न कैटलिस्ट चाहिए और न ही हीटिंग चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या? इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दिया कि जितनी पॉसिबल पोजीशंस है ना, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशंस कौन सी है? देखो, दो पोजीशंस तो ऑर्थो है, जहां कर्सर है वहां देखो, ये दोनों जो नेबरिंग पोजीशंस है ऑर्थो, और जो ऑपोजिट पोजीशन है वो पैरा है। इन सब जगह ब्रोमीन आ जाएगा। ये लो, NH2 ने इतना एक्टिवेट कर दिया बेंजीन रिंग को कि बेंजीन रिंग ने जितनी भी पॉसिबल पोजीशंस थी ऑर्थो और पैरा की, सब जगह ब्रोमीन को इनवाइट कर लिया और वहां पर अटैच कर लिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये बन गया 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये तो बन ही गया 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब ट्राइब्रोमो एनिलीन तो बन गया, लेकिन इसका पीपीटी कैसा आता है? फिनोल में कैसा आया था? फिनोल में भी सेम प्रोडक्ट बना था, यदि आपको याद हो तो। इसका वाइट पीपीटी आता है, वाइट पीपीटी ऑफ 246 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये था फिनोल में, और सेम रिएक्शन हो रही है, ये हो रहा है 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। किसी ने कहा मोनोब्रोमो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? एक ब्रोमीन वाला, क्योंकि ये तो ब्रोमीन वाटर से बिना टेम्परेचर हीटिंग किए, बिना ज्यादा हीटिंग किए, ये तो सीधा ही तीनों जगह ब्रोमीन ले रहा है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है। तो करें क्या? ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू सिंथेसाइज। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी, आप इसको समझना, देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाउ टू सिंथेसाइज मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। ये लो, एक ब्रोमीन वाला कैसे बनाएं? क्योंकि ये तो सिंपली ब्रोमीन वाटर से जैसे ही इसको रिएक्शन करा रहे हैं, तीनों जगह ब्रोमीन ले रहा है, ब्रोमो प्रोडक्ट बन रहा है, तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट कैसे बनाएं? ये हमारी प्रॉब्लम हो गई है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें एक टेक्निक से मिला है, जिससे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसको सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रीजन क्या है तीनों जगह ब्रोमीन आने का? रीजन ये है कि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन? NH2। तो इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल करने से इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट हो जाएगा कम, फिर ये ब्रोमीन एक ही जगह आएगा। अब कंट्रोल कैसे करना है, क्या टेक्निक है, वो हम अभी बात करते हैं। तो इसका टेक्निक का सॉल्यूशन क्या आया? ये आया कंट्रोलिंग। ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। ये लो भाई, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। हम ऐसे बना सकते हैं, NH2 का एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे और इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हम लोग यूज लेते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो ये कंट्रोल कैसे किया जाएगा, लिख लो दिस कैन बी डन by protecting the NH2 group। ये लो भाई NH2 ग्रुप by एसाइलेशन, ये लो वही एसाइलेशन जो हमने कल कराया था, एसाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये लो भाई एसिटिक एनहाइड्राइड से हम क्या करवा देंगे, एसाइलेशन करवा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उसको प्रोटेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा प्रोटेक्शन, क्या कहानी है, चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं 2 मिनट के अंदर, है ना, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। हमने सबसे पहले हमें बनाना है मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, हमने सबसे पहले लिया एनिलीन, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जैसे ही ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो तीनों जगह ब्रोमीन आ जाएगा, तो इसको एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम कर देते हैं, NH2 के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को पहले इसका करा देते हैं एसाइलेशन, और ये हमने लिया एनहाइड्राइड, ये देखो वोल्ट वाइज को, ये हमारा एनहाइड्राइड है ना, और एनहाइड्राइड की जो रिएक्शन होती है वो पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, ये देख लो, ये हमने कल भी देखा था पिरिडीन, ठीक है, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब इसका एसाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। एसाइलेशन में आप जानते हो ना, एसाइलेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने कल ही पढ़ी है कि NH2 ग्रुप से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना है हमें, किससे, एसाइल ग्रुप से, और ये देखो एसाइल ग्रुप से मैंने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और ये जो कंपाउंड बन गया ये एसिटेनिलाइड बन गया, आपको ध्यान में हो तो एसिटेनिलाइड, ठीक है, इसकी हमने कल ही सिंथेसिस करी है, और एसिटेनिलाइड की रिएक्शन अब हम लोग कराएंगे आराम से ब्रोमीन वाटर से, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका, ये आपका बनेगा पैरा ब्रोमो मेजर प्रोडक्ट, क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो मेजर प्रोडक्ट, ये लो भाई, ठीक है, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो आपका एसिटेनिलाइड ग्रुप है, ऊपर जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना NHCOCH3, ये कन्वर्ट किस में हो गया, एमीन में, ये कन्वर्ट एमीन में हो गया, और ये आपका एक पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट मिल गया है। टेक्निक आपके सामने है, हमने प्रोटेक्ट कर दिया किसको, किसको, NH2 ग्रुप को। अब देखो भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, तो जरा बताना मुझे, है ना, हमने NH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट किया, NH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट किया, NHCOCH3, इसी ग्रुप में कन्वर्ट किया ना हमने, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है ये, ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट इसमें ऑर्थो और पैरा बनेगा, पैरा मेजर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऑर्थो इसमें बहुत ही कम बनेगा, क्यों कम बनेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, देखो यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप है ना, ये बल्कि ग्रुप है, जहां कर्सर मेरा चल रहा है वहां देखो ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप होने से ऑर्थो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो बहुत कम बनता है, ठीक है, इसलिए जो पैरा है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और ये इसका नाम लिख देते हैं हम लोग पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब ये तो हो गई एक बात, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, एमीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, सॉरी वो NH2 भी। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम क्यों है, एक ही जगह क्यों आ रहा है ब्रोमीन, दोनों ऑर्थो पे क्यों नहीं आ रहा, बताओ, बताओ भाई, ये क्या रीजन है, क्या रीजन है कि इसमें हमें ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, देखो एक्सप्लेनेशन, हाँ यस, अब देखो सारी कहानी इस लोन पेयर की है, ये NH2 पे जो लोन पेयर था वो वहां क्या था, पूरी तरह से फ्री था और बेंजीन रिंग में आ रहा था, बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा था, ठीक है। यहाँ ये लोन पेयर पैरेलली किसके साथ बिजी हो गया, CO ग्रुप के साथ भी बिजी हो गया, ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें इस तरह से क्रिएट हो गई, जो मैंने आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ की है, ध्यान से देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने किस तरह से ड्रॉ करी है, ठीक है। अब यहाँ से लोन पेयर हट गया तो पॉजिटिव, ये आपका डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये CH3 ऐसे की ऐसे। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो लोन पेयर जो बेंजीन रिंग में जाकर के उसको स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहा था, वो क्या हो गया, वो अब
बिजी हो गया कंजुगेशन में CO ग्रुप के साथ, ठीक है, तो अब उसको बेंजीन रिंग पर जाने की फुर्सत नहीं है या कम है। बात समझ में आई? तो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप इज मच लेसर देन NH2 ग्रुप। बात को समझो, NH2 ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, लोन पेयर इधर भी बिजी हो गया, अब बेचारा बेंजीन रिंग में थोड़ा कम जाएगा तो कम एक्टिवेट करेगा उसको। बात समझ में आई? तो रेजोनेंस की वजह से इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट NH2 से कम है ना? है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही, क्योंकि डेरिवेटिव तो ये देखो किसका है, NH2 का ही है। इस ग्रुप को ध्यान से देखो, इट इज डेरिवेटिव ऑफ NH2 ग्रुप। तो जो बेसिक फीचर है एक्टिवेटिंग और ओपी डायरेक्शन वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक्टिवेशन इफेक्ट कम है बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। तो यहाँ पर आप लोग एक लाइन लिख सकते हो, एक छोटी सी लाइन है वो लिख लो, द लोन पेयर, फिर हम लोग खत्म करते हैं, द लोन पेयर ऑफ N is withdrawn towards, फटाफट लिख लो भाई इसको, आज को खत्म करते हैं आज की क्लास। withdrawn towards carbonyl group, due to resonance। ये लो, due to resonance, hence the lone pair of N is less available for donation to benzene ring, लेस अवेलेबल फॉर कंजुगेशन आएगा, डोनेट नहीं कर रहा ना, वो डोनेट नहीं कर रहा ना, फॉर लेस अवेलेबल फॉर कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग, ठीक है ना? देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ ये वाला जो ग्रुप है, कौन सा, ये वाला, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप इज मच लेसर देन दैट ऑफ NH2 ग्रुप। ये लो भाई, कहानी हमारी खत्म हुई, ठीक है? क्यों? ये ओपी डायरेक्शन तो है, लेकिन ये एक्टिवेटिंग इफेक्ट इसका कम है। और इस कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए ये देखो हमने, अब आप समझ लो फाइनल नोट इसमें क्या है, हमने NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, हमने उसको एक तरह से प्रोटेक्ट कर दिया, हमने उसको उसके एक्शन को प्रोटेक्ट कर दिया, जो उसका एक्शन था ना पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, उस एक्शन को हमने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है? कैसे प्रोटेक्ट किया? NH2 ग्रुप को उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया, एसाइलेशन करवा करके। ओके, तो इस होल कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमने इस फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, अब ये अपना काम नहीं कर सकता, जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो अपना काम कर रहा है। और सेकंड स्टेप हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा करके वापस उसी NH2 ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम आई थी कि तीनों जगह ब्रोमीन आ रहा है, उसका क्या करें, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट कैसे बनाएं, तो उसका सोल्यूशन इस तरह से इस तरह से हम एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और उसको यस